गाड़ी रोक दो साहब, आपकी पत्नी ने ब्रेक काट दिए। गाड़ी नहीं रुकी तो आप मारे जाओगे। रुकिए। लड़के के पैर लड़खड़ा रहे थे, उसकी सांस फूल रही थी, गला सूख गया था, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। हर सेकंड मायने रखता था। सड़क पर एक छोटा लड़का गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, लेकिन करोड़पति आदमी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। एक गाड़ी के अंदर एसी की ठंडी हवा थी, शीशे बंद थे, म्यूजिक चल रहा था। बाहर की दुनिया से वो पूरी तरह कट चुका था। उसे कुछ पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। वो तेज रफ्तार में अपनी कार भगाए जा रहा था और वहां से लड़के की आवाज सुने बिना ही निकल जाता है। फिर आगे जो हुआ उसने पूरी इंसानियत को हिला दिया। जानने के लिए पूरी वीडियो आखिर तक जरूर देखे। लड़का वहीं खड़ा रह गया, हांफता हुआ, आंखों में आंसू। दिल टूट गया था उसका। वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब अचानक नहीं हुआ था। इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी थीं। ये सब महीनों पहले से प्लान हो रहा था। असल में ये सब सालों की नफरत का नतीजा था। इस करोड़पति के घर में एक पुरानी नौकरानी सालों से काम कर रही थी। वो 15 साल से उस घर में थी। उसने हर कोने को साफ किया था, हर बर्तन को संभाला था, हर मुश्किल वक्त में उस घर का साथ दिया था। उसकी वफादारी में कोई शक नहीं था। ईमानदार, शांत और भरोसेमंद। वो कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, अपने काम से काम रखती थी, कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की, कभी किसी की बुराई नहीं की, बस चुपचाप अपना काम करती रहती थी। उसकी ईमानदारी पर पूरे घर को भरोसा था। घर में हर कोई उसका सम्मान करता था, सिवाय करोड़पति की पत्नी के। घर के मालिक उसे बहुत इज्जत देते थे, बच्चे उसे प्यार से बात करते थे, नौकर चाकर भी उसकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन घर की मालकिन उसकी नजरों में ना, औकरानी के लिए सिर्फ नफरत थी। एक ऐसी नफरत जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब वो शादी करके इस घर में आई, तब से ही उसे नौकरानी फूटी आंख नहीं सुहाती थी। पहले दिन से ही उसे लगा कि ये बूढ़ी औरत घर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगा कि घर में सिर्फ उसका ही राज चलना चाहिए। नौकरानी की प्रेजेंस उसे चुभती थी। बात बात पर डांटना, कभी खाने में नमक कम हो गया तो डांट, कभी कमरा प्रॉपरली साफ नहीं हुआ तो डांट, कभी कोई छोटी सी चीज इधर उधर रह गई तो डांट। हर छोटी छोटी चीज का बहाना बना लेती थी। छोटी गलती पर बेइज्जती। पूरे घर के सामने चिल्लाती थी। नौकरानी की उम्र का कोई लिहाज नहीं, उसके सालों की सेवा का कोई सम्मान नहीं। बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक जरिया थी वो बूढ़ी औरत। और हर वक्त ताना, बूढ़ी हो गई हो, अब कुछ ठीक से होता नहीं, कोई और तुम्हें रखे भी तो क्यों रखे, मेहरबानी से रखे हैं, वरना कब की निकाल देते। हर दिन ऐसी बातें सुननी पड़ती थीं। नौकरानी चुपचाप सब सुन लेती थी। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। करोड़पति कुछ नहीं कहता था, क्योंकि वो उसे अपनी इज्जत और मान सम्मान समझता था। उसने कभी अपनी पत्नी को टोका नहीं। वो सोचता था कि घर के मामलों में बीवी का ही राज चलना चाहिए। उसे अपना बिजनेस देखना था, अपनी मीटिंग्स अटेंड करनी थीं। घर की छोटी मोटी बातों में वो पड़ना नहीं चाहता था। पत्नी उसकी इज्जत थी, उसका सम्मान था। उसके सामने कुछ कहना उसे ठीक नहीं लगता था। नौकरानी का पोता भी कभी कभी घर आता था, महीने में 1-2 बार आता था। बहुत ही सीधा सादा बच्चा, गरीब घर का, कपड़े फटे पुराने होते थे, लेकिन साफ और सुथरे रहते थे। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी। करीब 12 साल का सीधा सादा बच्चा, स्कूल जाता था, पढ़ाई में अच्छा था, अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। उसे पता था कि दादी बहुत मेहनत करती है, इसलिए वो कभी उन्हें तकलीफ नहीं देता था। ज्यादातर समय चुपचाप पढ़ाई करता या कोने में बैठकर खेलता। वो जानता था कि ये घर उसका नहीं है, यहां उसे क्वाइटली रहना है। वो कभी शोर नहीं मचाता था, कभी किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। बस एक कोने में बैठकर अपनी किताबें पढ़ता रहता या फिर बगीचे में जाकर चुपचाप खेलता। कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था। एक दिन उससे गलती से पानी का गिलास टूट गया। वो पानी पीने के लिए उठा था, हाथ में गिलास लेकर जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया। गिलास हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया, चकनाचूर हो गया। शीशे के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। बच्चा वहीं जम गया। उसे समझ आ गया कि अब मुसीबत आने वाली है। बस यहीं से तूफान शुरू हुआ। पहले पूरे घर में सन्नाटा छा गया, फिर पैरों की आवाज आई, तेज कदमों की आवाज। करोड़पति की पत्नी तेजी से वहां पहुंची। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। करोड़पति की पत्नी ने बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हें यहां आने की क्या जरूरत है? तुम्हारी वजह से पूरा घर गंदा हो जाता है। तुम जैसे लोगों को यहां रखना ही नहीं चाहिए। वो लगातार चिल्लाती रही। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। नौकरानी दूर खड़ी थी,
रोते हुए अपने पोते को देख रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। इतना डांटा कि बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। बच्चा सिर झुकाए खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया। सिर्फ एक गिलास टूट गया था। वो जानबूझकर तो तोड़ा नहीं था, और फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकल जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जब तक मैं नहीं बुलाऊं, अंदर मत आना। पत्नी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। बच्चा चुपचाप बगीचे में जाकर बैठ गया। वो बिना कुछ बोले बाहर चला गया। रोते रोते बगीचे में घुस गया। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे झाड़ियों के पीछे बैठ गया। वहां अंधेरा था, कोई उसे देख नहीं सकता था। वो अपने घुटनों में मुंह छुपाकर बैठ गया। उसका दिल बहुत दुहक रहा था। किसी को याद नहीं रहा कि बच्चा अब भी बाहर ही है। घर में सब अपने अपने कामों में लग गए। पत्नी अपने कमरे में चली गई। नौकरानी चुपचाप बर्तन धो रही थी। करोड़पति अपने स्टडी रूम में था। किसी को यह ख्याल नहीं आया कि बच्चा कहाँ है। शाम होने लगी। बगीचे में अंधेरा बढ़ने लगा, लेकिन बच्चा वहीं बैठा था। असल में करोड़पति की पत्नी सिर्फ पैसों की भूखी थी। उसकी शादी भी पैसों के लिए ही हुई थी। प्यार कभी था ही नहीं। उसे बस वेल्थ चाहिए थी, लग्जरी चाहिए थी। वो सोचती थी कि अगर पति मर जाए तो सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। फिर वो जैसे चाहे वैसे जिंदगी जी सकती है। वो चाहती थी कि उसका पति मर जाए और सारी जायदाद उसके हाथ आ जाए। ये ख्याल उसके दिमागन में महीनों से चल रहा था। पहले तो बस एक ख्याल था, फिर धीरे धीरे ये प्लान बन गया। वो रात को जागती और सोचती कि कैसे ये किया जाए, कैसे कोई एक्सीडेंट दिखे, कैसे किसी को शक न हो। उसने हर छोटी डिटेल सोच रखी थी। शाम ढलते ही वो चुपके से बाहर निकली। उस शाम उसने फैसला कर लिया था, आज ही करना है। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। सब अपने कामों में लगे थे। वो धीरे से बाहर गई। उसके हाथों में एक छोटा सा टूल था और गाड़ी के पास जाकर ब्रेक की तार काट दी। गैरेज में गाड़ी खड़ी थी। उसने बॉनेट खोला। उसे पता था ब्रेक लाइंस कहाँ होती हैं। उसने ये सब पहले से रिसर्च कर रखा था। उसने बिना किसी डर के तार काट दी, ठंडे दिमाग से, बिना किसी हिचकिचाहट के। फिर धीरे से बॉनेट बंद किया और अंदर चली गई। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसे नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे बैठा वही बच्चा सब कुछ देख रहा है। बच्चा अभी भी वहीं बैठा था, झाड़ियों के पीछे। उसने सब देख लिया था। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि ये क्या कर रही है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ। उसने ब्रेक लाइंस कटी हुई देखीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो डर गया। उसे पता था कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन वो क्या करे? कौन उसकी बात मानेगा? उसी रात करोड़पति को एक जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए निकलना था। शाम हो चुकी थी। उसे एक इंपॉर्टेंट क्लेस ईंट से मिलना था। वो तैयार हो रहा था। सूट पहना, परफ्यूम लगाया, अपनी फाइल्स उठाईं। अपनी पत्नी को बोला कि रात तक लौट आऊंगा। वो गाड़ी में बैठा और निकल गया। उसने इग्निशन ऑन की। गाड़ी स्टार्ट हो गई। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसने रिवर्स में गाड़ी निकाली, फिर गेट से बाहर आ गया। सड़क पर आकर स्पीड बढ़ाने लगा। तभी बच्चे को समझ आ गया, ये गाड़ी मौत बन चुकी है। बच्चा झटके से उठा। उसे पता था कि ब्रेक नहीं चलेंगे। स्पीड बढ़ते ही एक्सीडेंट होगा। वो आदमी मर जाएगा। उसे कुछ करना होगा। वो तुरंत दौड़ पड़ा। बच्चा गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा। उसके छोटे छोटे पैर जमीन पर तेजी से पड़ रहे थे। वो पूरी ताकत लगा रहा था। गाड़ी तेज थी, लेकिन अभी स्पीड कम थी। वो चिल्लाने लगा, पूरी ताकत से चिल्लाता रहा, गाड़ी रोक दो साहब, ब्रेक फेल हैं। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। वो बार बार चिल्ला रहा था, अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा था, लेकिन गाड़ी के अंदर आवाज नहीं पहुंच रही थी। लेकिन आवाज तेज इंजन में दब गई। इंजन की आवाज बहुत तेज थी। गाड़ी के शीशे बंद थे। एसी चल रहा था। अंदर से बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी पीछे से एक बाइक वाला आया। एक युवक बाइक पर आ रहा था। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है और चिल्ला रहा है। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी बाइक रोकी। बच्चे ने रोते हुए उसे सब बताया। बच्चा उसके पास भागा। भैया भैया, गाड़ी के ब्रेक फेल हैं, वो आदमी मर जाएगा, प्लीज उसे रोक दो। वो रो रहा था, हाँफ रहा था, लेकिन उसकी बात साफ थी। बाइक वाला बिना एक पल गनवाए गाड़ी के साथ साथ बाइक दौड़ाने लगा। युवक ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने एक्सेलरेटर पूरा घुमाया, अपनी बाइक गाड़ी के बराबर लाया। वो तेजी से गाड़ी के करीब पहुंचा। वो चिल्लाया, साहब ब्रेक फेल हैं, गाड़ी स्लो करो। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, हाथ हिला रहा था, गाड़ी के शीशे पर दस्तक दे रहा था।
अब जाकर करोड़पति का ध्यान गया। उसने साइड में एक बाइक देखी। एक आदमी चिल्ला रहा था, हाथ हिला रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया पहले। फिर उसने शीशा थोड़ा नीचे किया। उसने ब्रेक दबाया, कुछ नहीं हुआ। युवक की बात सुनकर उसने ऑटोमेटिकली ब्रेक पर पैर रखा, दबाया, लेकिन गाड़ी स्लो नहीं हुई। उसने फिर से दबाया, जोर से दबाया, कुछ नहीं हुआ। ब्रेक काम नहीं कर रहा था। दिल जोर से धड़कने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया। हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से पकड़े। दिमाग तेजी से सोचने लगा, क्या करना है, कैसे रोकना है गाड़ी को। उसने गाड़ी की स्पीड कम होने का इंतजार किया। उसने एक्सेलरेटर से पैर हटाया। धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड कम होने लगी, लेकिन अभी भी काफी स्पीड थी। सड़क पर ट्रैफिक था, आगे सिग्नल था। उसे जल्दी कुछ करना था। जैसे ही गाड़ी थोड़ी धीमी हुई, उसने गाड़ी को डिवाइडर की तरफ मोड़ दिया। स्पीड कुछ कम हुई तो उसने एक फैसला लिया। उसने स्टीयरिंग पूरी ताकत से घुमाई, गाड़ी को साइड में मोड़ दिया, डिवाइडर की तरफ। कम से कम किसी और को तो नुकसान नहीं होगा। जोरदार टक्कर हुई। जोर की आवाज आई। धड़ाम। गाड़ी का सामने का हिस्सा डिवाइडर से टकराया। शीशे टूट गए, एयरबैग्स खुल गए। गाड़ी हिली, घूमी, गाड़ी पलटी। गाड़ी संतुलन खो बैठी, एक तरफ झुकी, फिर पूरी पलट गई। छत जमीन पर आ गई। चारों तरफ धुआं था, शोर था, लेकिन वो बच गया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। वो जिंदा था। चोटें लगी थीं, खून निकल रहा था, लेकिन जिंदा था। एयरबैग्स ने उसकी जान बचाई। युवक ने दौड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल में बच्चे ने पूरी सच्चाई पुलिस को बता दी। बच्चा भी वहां पहुंच गया था। पुलिस आई, उन्होंने सबसे बात की। बच्चे ने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा था, पत्नी ने ब्रेक काटे थे। वो शाम को गैरेज में गई थी। जांच हुई। पुलिस ने गाड़ी को चेक किया। फॉरेंसिक टीम आई। उन्होंने देखा कि ब्रेक लाइंस डिलिबरेटली काटी गई थीं। ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, ये साजिश थी। ब्रेक कटे हुए थे। रिपोर्ट्स आईं। साफ तौर पर दिख रहा था कि किसी ने नमेरन न तार काटी थीं। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर की अटेम्प्ट थी। सच सामने आया। पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार किया, पूछताछ की। पहले उसने इनकार किया, लेकिन बच्चे की गवाही थी, फॉरेंसिक एविडेंस था। फिर धीरे धीरे उसने सब कबूल कर लिया। पत्नी गिरफ्तार हुई। धोखा, साजिश और हत्या की कोशिश। कोर्ट में केस चला। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। उसे सजा हुई। वो जेल में बंद हो गई। उसका लालच उसे बर्बाद कर गया। करोड़पति ने उसे तलाक दिया और हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। उसने तुरंत डिवोर्स की कार्यवाही शुरू की। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस औरत के साथ उसने इतने साल बिताए, वो उसे मार सकती थी। उसने सारे लीगल टाइज तोड़ दिए। उसका नाम विल से हटा दिया। करोड़पति ने उस बच्चे को बुलाया। ठीक होने के बाद उसने नौकरानी और उसके पोते को बुलाया। बच्चा डरते डरते आया, लेकिन इस बार कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ ग्रैटिट्यूड था। उसकी आंखों में आंसू थे। करोड़पति रो रहा था। इस बच्चे ने उसकी जान बचाई थी। अगर ये न होता तो आज वो जिंदा नहीं होता। तू नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। उसने बच्चे को गले लगाया, उसे थैंक यू बोला, उसका हाथ पकड़ा। उसने नौकरानी के पोते का सिर सहलाया और कहा, तेरा भविष्य अब मेरी जिम्मेदारी है। उसने प्रॉमिस किया कि बच्चे की पढ़ाई का सारा खर्च वो उठाएगा, उसकी हर जरूरत पूरी करेगा। उसे अच्छे स्कूल में भर्ती कराया, उसके फ्यूचर की पूरी प्लानिंग की। बच्चे की आंखों में खुशी के आंसू थे। कभी कभी भगवान इंसान की जान एक मासूम बच्चे के जरिए बचाते हैं। जिस बच्चे को घर से निकाला गया था, वही उस घर के मालिक की जान बचाने वाला बना। भगवान के तरीके अजीब होते हैं। वो छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े काम करवा देते हैं, और जो लालच में अंधे हो जाते हैं, वही अपने कर्मों से बर्बाद होते हैं। पैसों की भूख ने पत्नी को बर्बाद कर दिया। जो लग्जरी लाइफ वो जीना चाहती थी, वो कभी नहीं जी पाई। जेल की सलाखों के पीछे उसकी जिंदगी खत्म हो गई। कर्मों का फल सबको मिलता है। अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, ईमानदारी आज भी जिंदा है।